नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है एफबीजी। एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप के बारे में, जिसका यूज करके स्मार्ट ट्रेडर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं मार्केट में। मोस्टली बिगिनर ट्रेडर रैंडम एंट्री लेते हैं, लेकिन एक प्रो ट्रेडर जो एंट्री लेता है जहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस होता है, और वही होता है एफबीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। तो चलिए चलते हो अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एफबीजी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं एफबीजी का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि एफबीजी को पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे एफबीजी बना है। ठीक है, तो एफबीजी का मतलब होता है कि एक बेरिश एफबीजी होती है, एक बुलिश एफबीजी होती है। ठीक, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को हम लोग एफबीजी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पैटर्न को हम लोग एफबीजी बोलते हैं। एफबीजी जैसे मतलब आपकी जो प्राइस जहाँ से रिवर्स होती है, जैसे इस कैंडल को लेके एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ठीक, इस बड़ी ग्रीन कैंडल के रिवर्स कैंडल और उसके ऊपर जो कैंडल बनी है, इसके बीच का जो गैप है ना, ये गैप जो दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कोई कैंडल नहीं है। इसी गैप को हम लोग फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे और इसको हर जगह आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मैं आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आई होप आप पहचान गए होंगे कि एफबीजी दिखती कैसी है और कैसे हम लोग एफबीजी के लेवल्स को मार्क करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और मैं आपको बताता हूँ फिर एफबीजी हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल पे चलते हैं और इस लेवल को हम लोग मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा एफबीजी एरिया। ठीक है, मतलब जो जहाँ से ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी है, इसके प्रीवियस कैंडल, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल है, समझ रहे हैं, उसके हाई को मार्क करना है और ऊपर जो इसके बाद में कैंडल क्लोज हुई है उसके लो को मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पे रखना है। ये आपका आ गया फेयर वैल्यू गैप का एरिया। ठीक, अब इसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन डालेंगे 50% एरिया पे, जहाँ पे हमको ट्रेड इंटर करना है। ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन 50% एरिया पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ट्रेड कैसे लेना है और क्या किस कंडीशन पे ट्रेड लेना है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप बना। फेयर वैल्यू गैप के बाद में यहाँ से मार्केट नीचे आई। जैसे ही हमारी मार्केट नीचे आती है, 50% एरिया को टच करती है, उसके बाद में जब ये ऊपर निकलती है 50% एरिया को टच करेगी, यहीं पे हम लोग अपने ट्रेड एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा मूव इसने दिया है। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया हो गया फेयर वैल्यू गैप का। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बुलिश है, इसको बोलते हैं बुलिश एफबीजी। मतलब अप साइड में अगर हम लोग ट्रेड डालते हैं तो उसको हम बुलिश एफबीजी बोलते हैं। आगे मैं आपको बेरिश एफबीजी के जोन भी दिखाने वाला हूँ, और नो एफबीजी मतलब जहाँ पे एफबीजी बनती तो है लेकिन काम नहीं करती है, उस लेवल को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए और भी लेवल्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको वहाँ पे बताया था बुलिश एफबीजी। ये हमारी एफबीजी क्या है, इसको हम बोलेंगे बेरिश एफबीजी। ठीक, एक ये बड़ी बेरिश कैंडल बनी रेड कलर में। ठीक, इस लेवल को हमने, इस लेवल के लो को मार्क किया, इस लेवल के हाई को मार्क किया। बीच का जो एरिया है मैंने एक ट्रेंड लाइन डाली 50% एरिया पे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। एंट्री बना के सीधा ये मार्केट नीचे चली आई। ठीक, ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं बेरिश एफबीजी। ठीक है, आइए मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एफबीजी बनी तो यहाँ पे हमने इस कैंडल का हाई मार्क किया, ऊपर वाली कैंडल को लो मार्क किया। ये हमारी एफबीजी कैंडल है, लेकिन यहाँ पे एफबीजी वर्क नहीं की। यहाँ पे हमने एंट्री क्यों नहीं बनाई, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको पिछले लाइन में बताया कि जब ये प्राइस यहाँ से ऐसे 50% एरिया को टच करेगा और टच करने के बाद में जब ये ऊपर जाएगा, तब हमारा एंट्री प्लान बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ एंट्री प्लान मिस हो गया है। तो इस जोन को हम लोग बोलेंगे नो एफबीजी जोन। नो एफबीजी मतलब यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने मार्क किया है लेवल, 50% को टच नहीं किया, एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव लेके ऊपर चला गया और यहाँ पे इसने रिट्रेस नहीं किया। ऊपर से फिर ये नीचे इस 50% एरिया को टच करने नहीं आया, सीधा ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे नो एफबीजी दिखा रहा है। ठीक, एक हमने इसके लो को मार किया, इसके सॉरी इसके हाई को मार किया, इसके लो को मार किया। ठीक, उसके बाद में फिर से कैंडल ऊपर क्लोज करते हुए ऊपर निकल गई, नीचे इसने 50% एरिया को टच करनी फिर से नहीं है, फिर हमारे नो एफबीजी जोन में चला गया। आइए फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बना, बेरिश एफबीजी। इस वाली कैंडल का लो मार किया, नीचे वाली कैंडल का हाई मार किया, ये हमारा एफबीजी एरिया बना। उसके बाद में ऊपर गया प्राइस, ये यहाँ पे 50% एरिया को इसने टच करने के बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के बाद में सीधा मार्केट नीचे आया। ठीक, एक ये हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब बेरिश में भी नो एफबीजी होता है, इसको भी समझ लीजिए आप। यहाँ पे हमारा ट्रेंड बेरिश है, यहाँ पे हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बना। फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। अब एक एग्जांपल ये देखिए, यहाँ से एक कैंडल बनी बड़ी एफबीजी वाली कैंडल। ठीक, हमने अपना लेवल मार्क किया। लेवल मार्क करने के बाद में हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखिए इस कंडीशन में हमारा ट्रेड जाता, अगर यहाँ से आता
फिर ये नीचे आता, तब हमारी यहाँ पे एंट्री बनती। समझ रहे हो? 50% एरिया को इसने टच नहीं किया, सीधे मार्केट नीचे चला है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है। तो ये हमारा किस जोन में जाएगा? नो एफबीजी जोन में। मतलब एफबीजी बना तो, लेकिन हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं हुई। ठीक, समझ रहे हैं आप? चलिए फिर आगे दिखाता हूँ। फिर सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, एफबीजी एरिया को मार्क किया, उसके बाद में फिर ये प्राइस वहाँ तक नहीं गया 50% रिट्रेसमेंट के पास, मार्केट सीधा नीचे आया, हमारा एक किस में चला गया? नो एफबीजी जोन में। आइए फिर आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अभी तक आपने समझा बुलिश एफबीजी, बेरिश एफबीजी, और जहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है वो चीज़ देखी। अब आपको मैं दिखाता हूँ एसएल हंटिंग एफबीजी। एसएल हंटिंग मतलब हमारी यहाँ पे एक बुलिश एफबीजी बनी, लेवल हमने मार्क किया, लेवल मार्क करने के बाद में हमारा 50% रिट्रेसमेंट के पास प्राइस आया, प्राइस पे हमने एंट्री मारी, और एंट्री के बाद में इसको सीधे यहाँ से उठ के ऐसे ऊपर जाना था, लेकिन हुआ क्या इसमें? ये नीचे सीधा सडनली नीचे चला है, मतलब यहाँ पे हमारा एसएल चला गया। तो इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग एफबीजी। समझ रहे हैं? अब आइए आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बेरिश एफबीजी का मार्क। अब यहाँ पे देखिए कैंडल, बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद में प्राइस सीधा ऊपर गया, यहाँ पे हमको एंट्री मिली, और एंट्री के बाद में सीधा नीचे आया मार्केट। ठीक है, लमसम मान के चलिए 1:2 या 3 के आसपास हमको मूव मिला। अब बात करते हैं हम लोग कि जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए एफबीजी में। तो एफबीजी के कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है, जैसे बेरिश एफबीजी है, बेरिश एफबीजी में हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जिस कैंडल के लो को मार्क किया है ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये रेड वाली कैंडल का। और बुलिश एफबीजी का स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? बुलिश एफबीजी का स्टॉप लॉस हमारा इस वाली कैंडल के आसपास रहेगा। ये हमारा लेवल है, यहाँ पे हमने मार्क किया, इसके हाई को मार्क किया, इसके लो को मार्क किया। ये वाली कैंडल का हमारा लो जो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, बुलिश एफबीजी के लिए स्टॉप लॉस है। ठीक, मतलब सेम अपोजिट उसको कर देना है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एफबीजी का मतलब भी आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही कुछ और नॉलेजेबल वीडियो आने वाले हैं अपने चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।